हेलो हाय। मेरा नाम डॉक्टर आबा है एंड मैं एक सीनियर रेजिडेंट हूँ आरएमएल हॉस्पिटल में। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। सो हम इससे पहले कि हार्मोनल इम्बैलेंस पे जाएं, थोड़ा हम आइए बात करते हैं स्ट्रेस यानी कि तनाव के बारे में। तो आज की डेट में क्योंकि एक पैंडेमिक चल रहा है, सो हर तरीके का स्ट्रेस है हमारे पास। आप मान लीजिए शारीरिक हो या मानसिक हो, तो दोनों ही तरीके के जो स्ट्रेस आजकल हम फेस कर रहे हैं, ना सिर्फ जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, ना कि जो पेशेंट है, बल्कि जो लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जो हाउसवाइफ्स हैं, ये सब लोग जो हर तरीके का स्ट्रेस जो अपनी लाइफ में इस समय झेल रहे हैं, उससे अल्टीमेटली कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। साइंटिफिकली ये प्रूवन भी है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से आपके शरीर पर बहुत गहरा फर्क पड़ता है। जैसे कि आपके कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी रिलीज़ करती है, उनके लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन या फिर इंसुलिन या आपका वैसोप्रेसिन या फिर थायराइड हार्मोन। सो इन सब हार्मोन्स के लेवल्स में चेंज होने की वजह से आपके शरीर पर फ़र्क पड़ सकता है। अब जैसे कि हम अगर बात करें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपका इंसुलिन लेवल जो है वो कम हो जाए, या फिर हो सकता है आपका थायराइड का लेवल कम हो जाए। तो इनकी वजह से क्या होगा कि या तो आपको डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको थायराइड की बीमारी हो जाए, या फिर हो सकता है आपको बीपी की शिकायत हो जाए। तो इन सभी बीमारियों से आगे चल के बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ये बीमारियां हो, तो इन बीमारियों में इनका लेवल को एक जगह पे रखने की बजाय हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से आपकी कंडीशन और ख़राब हो जाए। तो ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि स्ट्रेस की वजह से आपके शरीर में हार्मोन्स पे फ़र्क पड़ता है। स्पेशली फीमेल्स की अगर हम बात करें तो मानसिक या शारीरिक स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से उनके माहवारी में परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि उनको ज़्यादा ब्लीडिंग हो, या फिर हो सकता है कि उनके साइकिल्स इरेगुलर हो जाएं, या फिर कम हो जाए। इन सभी केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपको बहुत स्ट्रेस है, तो आपके हार्मोन्स की वजह से आपके शरीर पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा आइए जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे शरीर में स्ट्रेस लेवल कम हो। तो मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले तो आपका जो स्ट्रेस का कारण है उसको दूर करने की कोशिश करें। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि डेली आप थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए कम से कम मेडिटेट करें, अगर आप के पास ज़्यादा समय नहीं है तो, या फिर अगर आप कर सकते हैं तो आधे घंटे या 1 घंटे तक योग या प्राणायाम करें। प्राणायाम से क्या होता है कि आपके शरीर में जितनी भी स्ट्रेस होता है, नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, और वो सब ठीक होने लगता है। क्या होता है कि आप ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रेस में आप क्या होता है कि आप ज़्यादा खाने लगते हैं, तो आपका वज़न बढ़ सकता है, उस वज़न की वजह से आपको बीपी की शिकायत हो सकती है। तो अच्छे से खाना खाएं, आप दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिए और अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।